माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मजे में हो, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सूरज भगवान अभी से नहीं निकले हैं। मेरा सारा क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह। मैं करने वाली थी खाना बनाने की तैयारी, लेकिन उससे पहले आज मुझे शुक्रवार है तो सिर धोना है। लेकिन मैं आज एक अच्छी चीज़ बालों में लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने तेल की मालिश कर ली है रात को ही बालों में, और मैं क्या लगाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ सिर धोने से पहले। देखिए हमारे एलोवेरा बहुत ही अच्छे चल रहे हैं बारिश की वजह से, देखो। तो यहाँ सबसे पहले तोड़ लेते हैं एलोवेरा। जी हाँ, बारिश की वजह से एलोवेरा के जो पेड़ हैं अभी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने उनको देख के सोचा चलो आज बालों में लगाया जाए। पहले मैंने नेट पर सर्च किया था एलोवेरा के बारे में कि ये बाल रूखे सूखे मीन्स झाड़ू जैसे उबड़े खबड़े हो तो उनको सिल्की करता है कि नहीं करता है। तो मैंने बहुत पढ़ा 2-3 दिन तक। फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा सिल्की करता है अगर लगातार इसको यूज़ करो तो मैं आज से ही कोशिश कर रही हूँ। हर तीसरे दिन इसकी मैं नाइट में क्या करती हूँ, तेल की मालिश कर लेती हूँ। उसके बाद सुबह से धो लेते हैं शैम्पू से, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। नहाने से पहले 30 या 40 मिनट पहले इसको लगाना पड़ता है और इसकी मालिश करनी पड़ती अच्छे से। थोड़े थोड़े बाल मतलब पार्टीशन में लेते जाओ और इनकी मालिश करते जाओ बालों की अच्छी तरीके से। और जो अपने एलोवेरा है, उन एलोवेरा में जो रस है वो मतलब किसी नाखून या किसी चाकू की वजह से उसको रस निकाल सकते हो। और एक और है, इनका अलग से रस निकाल के भी बालों में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लगा तो इसी वजह से। और सुबह सुबह ही मैं छत पे आ गई थी इसी वजह से कि बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहेगी और जो बाल टूटते हैं मालिश की वजह से, क्योंकि रूखे सूखे डैंड्रफ जैसे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो छत पर टूटा करेंगे। और खिड़की है कांच की तो यहाँ देख के मेरा लग जाएगा, इस वजह से मैं छत पर आ गई थी। ये पौधों में से मैंने पानी निकाल दिया, ज़्यादा था तो। डन, अभी तो हो गया है। अब इसको छोड़ना है मुझे, तो मैं मेरा काम करती रहूँगी, ये लगा रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ी अजीब लगूंगी कि बाल मेरे पूरे से ऐसे हो गए चिपकू देखिए। लेकिन धोने के बाद देखते हैं अब कैसा रिजल्ट आता है। मैंने भी पहली बार ही अप्लाई किया है। चलिए नीचे चलते हैं, अब राशन का सामान खाली करना है। चलो जेरी चलो। ये है देसी चने। जी हाँ, मैंने इनको रात में ही भिगो दिए थे। 1 कटोरी चने लिए थे। उसके बाद पानी निकालने के बाद यहाँ टॉवेल पर रख दिए इनको सूखने के लिए। वो सूखेंगे, मतलब उनको काफ़ी टाइम हो गया है पड़े पड़े, फिर भी मुझे थोड़े गीले लगे। तो मैं यहाँ राशन का सामान लाए थे पतिदेव जी शाम को, जो मैंने लिस्ट बना के दी थी, तो वही मैं अब खाली कर देती हूँ, क्योंकि सारा सामान मुझे सेट करना होता है। वरना बाकी चूहे हैं, चूहे का कर देंगे सेट, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा है घर में, बहुत ज़्यादा चूहे हैं। तो बस यही कुछ सामान है जो मैंने मंगाया था। समझ में तो नहीं आ रहा है मैं क्या, आपको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये सामान मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें चाहिए थी, मूंगफली के दाना, पास्ता, मैगी वगैरह, क्योंकि अब किट्टू के स्कूल चालू हो गए हैं तो मुझे सुबह कुछ ना कुछ नाश्ता बना के देना पड़ता है। तो फिर रोज़ रोज़ का मैं इनको पतिदेव जी को बोलूँ, लेके नहीं आते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इकट्ठा ही मंगा देती हूँ। और ये कुछ नट्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने ये भी साथ ही मंगा लिए हैं। तो चलिए दे देते हैं खाने के लिए किट्टू को, क्योंकि ये थोड़ा देती हूँ मैं सुबह सुबह इसको। और ये काजू की डिब्बी दिखा रही थी आपको कि कितनी अच्छी लग रही है काजू भरने के बाद। मैंने फर्स्ट बार इसमें काजू रखे, लेकिन अच्छी लग रही है। और ये दे देती हूँ मैं किट्टू को खाने के लिए, हालांकि पूरा नहीं खाएगा ये। मस्त, ये मैं खाऊंगा, खा लो। और उसके बाद में अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में नाश्ता बनाने के लिए। टिफ़िन में भी यही दे दूँगी, नाश्ता क्या खाना मुझे बनाना पड़ेगा, चने से किसका पेट भरेगा। लेकिन ये है थोड़ा चटपटा सा हो जाएगा। और चने हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। पहले मैं इनको बहुत खाती थी, जब प्रेग्नेंट थी तब बहुत ज़्यादा खाती थी, तो मुझे इनका एक्सपीरियंस है। हालाँकि उस टाइम मैं भून के नहीं खाती थी, बस ऐसे ही भिगो के कुछ भी नींबू मसाला मिला के खा लेती थी। लेकिन अब इस बार मैं इसको भूनूंगी, तो उसके लिए मैंने इसको अमचूर पाउडर लिया है और 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, जो मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ था। और 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो ये मसाला मैं चनों में मिलाऊंगी भूनने के बाद। तो मैं इनको पहले सबको मिक्स कर लूँगी। अलग से मिलाने में क्या है, कभी कम ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो साथ ही में कटोरी में मिक्स कर लेती हूँ, जैसा मुझे उचित लगेगा उम्र में डाल दूँगी। तो चने हमारे पूरी तरीके से अच्छे से हो गए थे, मतलब सूख गए थे। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बस डाल देते हैं तेल में। और
और हाँ, यहाँ मतलब एक गलती बिल्कुल मत करना, चने डालने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाके खड़े हो जाना, क्योंकि चने चटकते बहुत ज़्यादा है, तो कहीं आँख में कान में लग नहीं जाए। तो मैं तो चने डाल के ही दूर खड़ी हो गई थी। जब तक ये चटकते हैं मैं दूर ही खड़ी थी, उसके बाद मैं पास में आई थी निकालने के लिए। तो ये देखिए चने भुन गए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर नहीं भी खाते हो सुबह सुबह तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप बिना फ्राई के भी खा सकते हो। जो मैंने मसाला बनाया है वो मसाला डायरेक्ट नहीं फ्राई करो, उसके मतलब रात में भिगो लो चने, सुबह उनको साफ करके सोख लो, पानी सोख लो, उसके बाद ये डायरेक्ट मसाला मिला लो और खा लो तो भी अच्छे लगते हैं। अब मैं आज इसको नए तरीके से बना रही हूँ, भून के। देखते हैं खाने में कैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। पति देव जी ने भी तारीफ़ करी थी फर्स्ट बार, हालांकि वो कभी करते नहीं हैं तारीफ़, लेकिन फर्स्ट बार तारीफ़ करी थी, बोल रहे थे अच्छे हैं। तो यहाँ मैं अपने हिसाब से मसाला मिला दूँगी, और थोड़ा सा मसाला बच गया है, फिर कभी काम आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा चना मसाला तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना था। इसमें अलग से नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आमचूर पाउडर मिला दिया है, तो खटासपन भी आ गया है। ये देखिए देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में क्यों नहीं अच्छे लगेंगे, बहुत ही टेस्टी है। अभी मुझे नहाना है, लेकिन ये मेरा नाश्ता हो गया है। हाँ, मैंने चखा है, बहुत टेस्टी बना है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा, बहुत टेस्टी बना है। तेरे लिए बनाया है, इतने से ये बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए फाइनली मैंने सिर धो लिया है। मैंने तो बहुत टाइम में धोया है। मैं आपको 30-40 मिनट का बोल रही हूँ, 30 से 40 मिनट भी लगा रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं पता है, मैंने बहुत ज़्यादा देर रखा है, क्योंकि मैंने खाना वाना बनाया था। तो खैर कोई नहीं, एलोवेरा क्या नुकसान नहीं करता है अपने बालों में, कितनी भी देर लगा रहने दो, भले 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 2 घंटे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आ गई हूँ अपने बाल कटिंग करने के लिए। कितने दिनों से सोच रही थी कि बाल कट करूँ, लेकिन मुझे शेप समझ में नहीं आया था कि मैं कौन से शेप में करूँ। सीधे तो मैं हमेशा काटती रहती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा चलो यू शेप में कट करा जाए, लेकिन वो अभी आपको नहीं दिखेगा। अगर इस तरीके से यू मतलब कटोगे ना बाल अपने खुद के, मतलब आगे पोनी बना के, तो मतलब यू शेप ही कटेंगे। जब पीछे करोगे ना तो यू शेप ही निकलेगा इस बाल। और हाँ एक बात और, बाल हमेशा 3-4 महीने में कट करने ही चाहिए नीचे से, ताकि जो मतलब 2 मुँहे बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ना हमारी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अभी तो बाल बहुत सिल्की हो रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कट करके आए हैं बाल। अभी नहीं दिख रहा है कोई शेप, अब देखते हैं कितना क्या है। मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है कि कितना कटा है कितना नहीं कटा है, लेकिन बाल एलोवेरा से हो अच्छे गए सिल्की, लेकिन सूखने के बाद ज़्यादा पता चलेगा। जब अभी तो क्या है, वैसे भी गीले बाल है तो पता नहीं चल रहा है, सूखने के बाद ही पता चलेगा। चेरी हमारे कुरकुरे खा रहा है। आज इसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। क्यों रे, छिची तो नहीं करी? देखे चेरी, राधे राधे कर लो, हाय कर लो, हाय हाय। क्या खा ले हो, दिखाओ। ओहो कुकुले खा ले हो, कुकुले खा ले हो, मेरे को दो, थैंक यू। दे देता है मुझे, ऐसा नहीं एक नहीं देता है। खा लो जल्दी जल्दी खा लो, फिर नीलाऊ नाऊ करेंगे अपन। क्या करेंगे? नाऊ नाऊ गलेंगे, पानी गलम हो गया अपना, ठीक है। हाँ तो मैं दिया बत्ती भी करके आ गई हूँ, और बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। तो चलिए अब टिफ़िन कर देते हैं तैयार। खाना भी मैंने बनाया था लेकिन शूट नहीं किया। पुलाव बनाया था खाने में, और थोड़ी सी रोटी बनाई थी, सब्जी रात वाली चल जाएगी हमारे। तो यहाँ पुलाव और चने रख दिए मैंने टिफ़िन में किट्टू के लिए, जो कि आज किट्टू मज़े से खाएगा स्कूल में। उसको चने बहुत पसंद आ रहे थे कि हाँ मम्मा अच्छे बने थे। वो तो बनाए तब तक भी बोल रहा था कि इतने कम क्यों बनाए। तो चलिए किट्टू को कर देते हैं बाय बाय। पति देव जी को बोला खाना खाने का, खाना खा लो। आज वो दुकान में काम करने वाला लड़का गया है किट्टू को छोड़ने के लिए, बोला है खाना खा लो। वो काम बहुत ज़्यादा है अभी, तो वो नहीं आएंगे तो मैं ही खा लेती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, कपड़े, ये तो डेली का है ही है। और आज मेरे बर्तन भी रह ही गए हैं। तो और ये देखो चेरी यहाँ हो गया है, इसका फिक्स टाइमिंग है, मतलब ना तो 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, फिक्स 12 या में 5 या 10 मिनट कम होगा और ये सो जाएगा। देखो तो चलिए निपटा लेती हूँ सारा काम, जो कुछ भी है। कपड़ों का ढेर लगा है, कपड़े भी
फोल्ड करने हैं और बाल अच्छे लग रहे हैं मुझे, बार बार हाथ जा रहा है मेरा, सिल्की सिल्की सी देखो। एकदम से इतने सिल्की नहीं बने हैं, लेकिन हाँ अगर लगातार 1 महीने तक यूज़ करूँगी ना तो शायद मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो देखती हूँ, मैं दिन में शूट करूँगी तो, नहीं तो फिर यहीं एंड कर दूँ। चलिए बाय बाय।